अच्छा जी, आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड इफेस, जिसका मतलब एलिमिनेट था, रिमूव था। कल हमने इसको डिस्कस किया था। इगैलिटेरियन, एक ऐसा शख्स जो कि इक्वालिटी की बात करता हो या ऐसा बिलीव कि हर दुनिया में सारे लोग एक जैसे हैं, ये इगैलिटेरियन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इमिग्रेट था, जैसे आप माइग्रेट करते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह पे। एनफ्रेंचाइज कहते हैं वोट कास्टिंग का हक। ठीक है, एनफ्रेंचाइज मीन्स दैट women are enfranchised in 1981। ये था जी इन ब्रिटेन, the women are enfranchised in 1981। ये इन the 1980s इस तरह करके। अच्छा, आज के जो वर्ड्स हैं इनको देखते हैं जी। फर्स्ट वर्ड, आप अपने पास नोट्स बना लें, इनको लिखें, सेंटेंसेस लिखें साथ से। उसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पिक्चर को भी ज़हन में रखें। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, कोई रेत के ऊपर खड़ा हुआ और उसके बाद वहां से मूव कर गया, थोड़ी देर बाद पानी आएगा और उसके बाद उसको मिटा देगा। तो कोई एक ऐसी चीज जो लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए उसका असर हो, उसके बाद खत्म हो जाए, या थोड़ी देर के लिए वो एग्जिस्ट करे उसके बाद खत्म हो जाए। लास्टिंग और यूज फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आरजी चीज हो। इसकी जी प्रोनाउंसिएशन भी देखते हैं। ephemeral, 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 ephemeral। sentences में it is a critic's job to follow every ephemeral fashion। ठीक है जी। fame in the world of rock and pop is largely ephemeral। यानी कि बहुत मुख्तसर था, जो रॉक एंड पॉप का फेम आया था वो टेम्परेरी था, उसके बाद वो खत्म हो गया। थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, थोड़े से शॉर्ट पीरियड के लिए था। ephemeral pleasure, ephemeral fashion। ठीक है जी, इसको ephemeral fashion के साथ ephemeral, ephemeral fashion। जी, it is obvious that most trendy female clothing is ephemeral। ephemeral जो था टेम्परेरी के साथ था, अभी हमने डिस्कस किया। और जो दो इसके साथ हमारे पास फ्रेजेस के साथ जो कनेक्टेड वर्ड्स आ रहे थे, बेसिकली एडजेक्टिव है। एक फैशन है और दूसरा फेम। ठीक है ना, एफर्मल फैशन, एफर्मल फेम, दोनों। एफर्मल प्लेजर भी हम लोग लिख सकते हैं। सारा वो कल मैंने ना उसके अंदर ही सेंड कर दिए थे नोट्स जो उनसे थे वो। आई डोंट नो, मैं खुद में पता नहीं इस वक्त है या नहीं। बहरहाल मैं दोबारा आपके साथ सेंड कर दूंगा। मैंने उसके साथ क्लास के अंदर ही पेस्ट कर दिए थे। बहरहाल मैं देख के तो उसको पीडीएफ भी सेंड कर दूं, अगर मैंने डिलीट नहीं किया तो। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है
epitome, 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 स्पेलिंग जी epitome के EPITOME, epitome, PITOME, ठीक है जी. Its pronunciation is epitome, a perfect example of something. एक चीज आप गौर कर रहे होंगे कि ये वर्ड्स जो हम याद कर रहे हैं ये हमारी रीडिंग के पैसेजेस के अंदर भी आ रहे हैं. किसी न किसी तरीके से हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वर्ड, जिस तरह अभी रिसेंटली हमने बेनाल का वर्ड पढ़ा था, तो ये वर्ड्स उनसे हम बेसिकली दीज आर इम्पोर्टेंट. लो फ्रीक्वेंसी डजंट मीन कि ये जो वर्ड्स हैं कभी इस्तेमाल ही नहीं होते, ये होते हैं और काफी ज्यादा फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग के अंदर, एकेडमिक डिस्कशंस में होते हैं. He was the epitome of fashionable gentleman, a perfect example of something. यानी किसी चीज की अगर मिसाल देनी है तो आप इसको देख लें. He was the epitome of the fashionable gentleman. He is the epitome of a modern young man. अगर आपने आज के मॉडर्न यंग मैन को देखना है तो इसको देख लें. अगर आपने इसको देखना है तो इसको देख लें. दोनों पर्सनालिटीज के साथ यूज हुआ हुआ है, इसलिए आई एम लिटिल रिलक्टेंट टू यूज इट विद एनी अदर कॉन्टेक्स्ट. तो इसके साथ ही हम लोग इसको यूज करेंगे पर्सनालिटी के साथ. अच्छा जी, उसके बाद पैरागॉन है. यहाँ पे अगर इसकी फैमिली वर्ड्स देखें, एपिटमाइज है, एपिटमाइजिंग है, ठीक है जी, और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग जी. थर्ड वर्ड जो है उसको देखते हैं. equanimity, इक्वानिमिटी. equanimity, अच्छा, जो हालत होती है ना, पीस, सीरीन, सेल्फ कंट्रोल, कंपोजर, calm mental state, especially after a shock or disappointment or in a difficult situation. एक झटका लगा, उसके बाद आप या कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई मुसीबत आ गई, उसके बाद दोबारा आप कंफर्टेबल होते हैं, तो दैट स्टेट इज पीसफुल स्टेट और काम स्टेट. काम मेंटल सिचुएशन, हेल्थ is called equanimity. A calm state of mind, that means that you do not become angry or upset, especially in difficult situation. अच्छा, इसके साथ ना एक और वर्ड भी आप देख लें, that is also important. Resilient. अच्छा, रेजिलिएंट कहते हैं कि किसी शॉक के बाद दोबारा नॉर्मल सिचुएशन में आना. कोई बंदा जितना ज्यादा रेजिलिएंट होता है वो उतनी जल्दी आराम में आ जाता है. मतलब एक झटका लगा, उसके बाद आप नॉर्मल स्टेट में आ गए, तो कितनी ज्यादा आप रेजिलिएंट हैं ये यहाँ से ये पता लगता है. तो एक इक्वानिमिटी जो सा, ये भी यही वर्ड है कि बेसिकली पीसफुल सिचुएशन जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद आए, यानी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज इक्विनिमिटी. अच्छा जी, फॉर्मल, इक्विनिमिटी, एपिटमी. epitome, epitome, Perfect example of something.
जी लास्ट वर्ड देखते हैं, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, erudite, एरोडाइट, erudite, एरुडाइट नहीं बोलना, erudite, एरोडाइट, एरोडाइट। erudite, जी, what is the meaning of erudite? Having or showing great knowledge that is gained from academic study। ठीक है ना। जब बंदा एजुकेशन हासिल करता है, बहुत ज्यादा एजुकेशन हासिल करता है, तो फिर वो एक स्कॉलरिस्टिक इम्पैक्ट आता है। वो जो स्कॉलरिस्टिक इम्पैक्ट है, जब आप किसी से बात करें, किसी से डिस्कशन करें, तो आपको पता लग जाता है कि बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंटेलेक्चुअल है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और वर्ड हमने ये इसमें ऐड कर लीजिएगा। चलिए, एक वर्ड मैंने आपको लिखवाया था, नर्ड, साथ ही मैं लिखता हूँ नर्ड, इंटेलेक्चुअल एस। स्पेलिंग्स AFICIONADO। जी, एफिशनाडो, ये भी इंटेलेक्चुअल्स के साथ सेंस में हम लोग यूज करेंगे। तो ये 1 2 3 4 वर्ड्स उनसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर और लेस मीनिंग सेम ही है सबके। तो अच्छा जी, एक चीज आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन मैं आपको आप में से जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं ना, कोशिश करें कि एक पेज एकेडमिक रीडिंग का आप ओपन कर लें, किसी को कोई आपको डिक्टेशन करवा दें उसमें से, और ऐसे वर्ड जो लिखते हुए आपको फील हो कि आपको शायद कोई मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको भी डिक्टेशन के लिए, अगर आपके कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग वर्ड्स की मीनिंग आपको आते हैं, लिसनिंग है या राइटिंग है, दोनों केसेस में, तो आपके स्कोर लेक्सिकल रिसोर्सेज में कटेंगे। यानी वो कंसीडर करेंगे कि आपको वोकैबुलरी नहीं आती, या तो फिर उस वर्ड को ना लिखें, या उस वर्ड को ना लिखें, अगर आपको स्पेलिंग नहीं आते, मीनिंग आते भी हैं फिर भी ना लिखें। या फिर ये है कि आपने उनको इम्प्रूव करना है। तो अक्सर स्पेलाथन क्विजेज वगैरह होते हैं, तो जैसे ये भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता 4 वर्ड्स एवरी डे कर रहे हैं, अब इसको बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और ये 10 वर्ड्स पे हम लोग आएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 500 वर्ड्स, और इसकी जो रिवीजन होगी 10 वर्ड्स एवरी डे होंगे। लेकिन ये कि तरीक़ेकार यही है जो मैंने आपको बताया, कि थोड़ा थोड़ा, अब इतनी जल्दी क्या है, 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6, ये है लाइफ, मतलब लॉन्ग लास्टिंग जो सी है ना। अगर इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू वांट टू सी इट्स इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, स्पेशली ऑन योर वर्क, ऑन योर एजुकेशन, ठीक है ना। कल परसों डिस्कशन हो रही थी, एक कॉर्पोरेट सेक्टर के एक साहब थे, वो आए हुए थे मेरे पास। वो ये कह रहे थे कि हमारी जो एक्सेप्टेंस है ना, हमारे जो हम बिड करते हैं डिफरेंट कंपनीज के अंदर, वो एक्सेप्टेंस इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर एक्सेप्टेंस होती है। यानी द वे वी आर क्राफ्टिंग सेंटेंसेस, द वे वी पुट फॉरवर्ड आवर प्रपोजल, so if it is captivating, so they definitely accept it, and they in most of the time they accept, और कहते हैं जी हमारे किसी पढ़े लिखे बंदे के साथ। इसी तरह मैंने डेस्कॉन इंजीनियरिंग में काम किया हुआ था, तो वहां पे एक सब कॉन्ट्रैक्टर था, मैंने देखा था वो बंदा, छोटी सी टीम थी 3 4 आदमियों की, और वो डेस्कॉन इंजीनियरिंग से कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे इंजीनियरिंग के। तो बाद में मुझे पता लगा कि उसकी जो ड्राफ्टिंग है, या जो वो बेसिकली प्रपोजल पुश करता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसको कभी भी इनकार नहीं करते। इसी तरीके से आपके पास, यू डोंट हैव एनी अदर वे टू एक्सप्रेस other people or to persuade other people, but only you can use good vocabulary, good structure, and influential language. The right word is influential language.
ठीक है, तो उसके लिए आप आहिस्ता आहिस्ता काम करें। मेरे अलावा कुछ और लोग भी इसी बात पे मुत्तफिक हैं कि अगर आप CSS को क्लियर करना चाह रहे हैं, आप GRE इंटरनेशनल में अच्छे स्कोर करना चाह रहे हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम देखें, वन वर्ड में बात करें तो वो वोकेबलरी है। तो आज से तकरीबन 2 साल पहले कोई वोकेबलरी की क्लास नहीं होती थी, हम लोग वैसे ही कोशिश करते थे। और पिछले 2 साल से जो वोकेबलरी के सेशंस चल रहे हैं वो इसकी सिग्निफिकेंस की वजह से ही, हालांकि ये कोई अलग से क्लासेस नहीं होती कि रोजाना बैठाया जाए स्टूडेंट्स को डिस्कस किया जाए, सिर्फ इस वजह से कि इम्पोर्टेंट इतनी ज्यादा है कि इसके बगैर एक डिफरेंस नहीं आता। अगर आप अच्छा वर्ड मतलब, और ज्यादा देर नहीं है, थोड़ा सा फोकस होके 3-4 माह के अंदर अंदर आप काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाते हैं। थोड़ा सा फोकस हो जाए अगर, और खुद से कोशिश भी करें। तो चलें जी, आज के सेशन में ये चीजें थी। आप हम एक इडियोमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं और उसके बाद एंड करते हैं सेशन को। अच्छा, टेक इट फॉर मी, ये हमने कल डिस्कस किया था। एन इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, टेक इट फ्रॉम मी। मेरी बात लिख लें, मैंने इस सेंस में बताया था आपको कि आप मेरी बात ये अपने पल्ले बांध लें कि शी इज नॉट ट्रस्टेड, या जैक विल बी फेमस एक्टर वन डे। अच्छा जी, आई विल टेल यू व्हाट। अच्छा जी, यू यूज आई विल टेल यू व्हाट व्हेन यू विश टू सजेस्ट समथिंग। जब आप कहते हैं कि आई विल टेल यू व्हाट वी कुड गिव अ सरप्राइज पार्टी फॉर हिम। मेरी ख्वाहिश है कि हम एक सरप्राइज पार्टी उसके लिए अरेंज करें। आई विल टेल यू व्हाट। अच्छा, व्हाट अ थॉट, you say what a thought when you refer to what you think is very unpleasant idea. Perhaps your father will marry Sarah. What a thought, we all dislike her. ठीक है जी। अच्छा जी, according to the weather forecast we are going to have a long cold winter. What a thought, I think I will immigrate to somewhere warm and sunny. अच्छा, एक और मैं आपको टिप देता जाऊं यहाँ पे लास्ट। ये जो व्हाट अ थॉट है, कि जब आप रेफर करते हैं किसी को, व्हाट यू थिंक इज वेरी अनप्लेजेंट आइडिया, कोई अच्छी चीज नहीं है, तो व्हाट अ थॉट आयरॉनिकल है ये। आयरॉनिकल वे में कहते हैं जी व्हाट अ थॉट, क्या बात आपने सोची है, इस सेंस में। अच्छा, टिप ये है कि जिस तरीके से मैं स्पेलिंग का आपको बता रहा हूँ, मतलब ये 3-4 चीजें हैं, जिसमें स्पेलिंग है, जैसे वोकेबलरी है, इसी तरीके से यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। हाउ? बिट बाय बिट, right? Using the phenomena of atomic habits. आहिस्ता 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 आहिस्ता, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे काम, every day try to improve 3 words, right? Then keep practicing it. And another thing, try to learn some dialogues. कुछ डायलॉग्स याद करें, कुछ अच्छे सेंटेंसेस जो बोले जाते हैं उनको लिखें। किसी एक्टर ने, किसी सेलिब्रिटी ने, किसी अच्छे स्पीकर ने कुछ लिखा, तो उसके कोई 40-50 के करीब अपने डायलॉग्स बनाएं और उनको डिफरेंट जगहों पे अपनी कन्वर्सेशन में एडजस्ट करने की कोशिश करें। एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई मीन बीइंग अ प्रिसाइज स्पीकर और बीइंग मोर एलोक्वेंट, it is little difficult, right, to gain these kind of traits, and it takes some time. You need to practice a lot, but you can develop an impact on the audience or on the listener only by adding some of the dialogues, right? For example, मैंने एक दिन बताया था आपको कि लामा इकबाल ने एक दफा, उनकी सेइंग है कि वर्ड्स विदाउट पावर इज mere philosophy। ठीक है, अब ये है तो उनकी कोटेशन है, उनकी बात है, तो हम कोड भी तो कर देते ना बेसिकली। तो इस तरह की ही बात करते हुए आप ये ऐड कर दें अपनी उसमें कि वर्ड्स विदाउट पावर इज mere philosophy। इसी तरीके से देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, दिस इज नॉट ओनली द थिंग। तो वो आप जब ऐड करेंगे तो फिर आपकी, मतलब यू नीड टू डू सम काइंड ऑफ एक्सर्शन। कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी टू डेवलप द इम्पैक्ट, एंड जस्ट सी द सिग्निफिकेंस। अगर आप ये करते हैं तो इसका फायदा आपको कितना होगा।
ठीक है ना, पुश योर बाउंड्रीज और ट्राई टू expand or explore new vistas of life. Thank you so much. See you inshallah tomorrow. Allah Hafiz.